सौरभ राजपूत मर्डर में हर दिन नए नए दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान के बाद उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने भी जेल अधीक्षक को प्रार्थना देकर केस लड़ने व पैरोकारी के लिए सरकारी वकील की मांग की है। इससे पहले मुस्कान भी सरकारी वकील की मांग कर चुकी है। अभी तक दोनों के परिजनों में से कोई भी उनसे जेल में मिलने के लिए नहीं आया है। मुस्कान के परिजनों ने उसकी पैरोकारी करने से इनकार किया था। अब साहिल के परिजनों ने भी उससे मिलने और पैरोकारी करने से इनकार कर दिया है। पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला संग जिस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या की है उससे पुलिस तक सन्न है। लव मैरिज करने का ये अंजाम भुगतना पड़ेगा, कभी सौरभ ने सोचा नहीं होगा। अब काल कोठरी में मुस्कान और साहिल बंद है। वे दिन रात जेल में क्या कुछ कर रहे हैं ये भी अब सामने आ गया है। सौरभ हत्याकांड से पूरा देश वाकिफ है। मेरठ में पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। सौरभ के शव के 15 टुकड़े करके ड्रम में डालकर सीमेंट में जमा दिया था। इतना ही नहीं, ये दरिंदे हत्या करने के बाद हिमाचल घूमने गए थे। यहाँ 11 दिन तक जमकर अय्याशी की। फिर जब वापस आए तब हत्या का राज खुला। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में मुस्कान और साहिल एक के बाद एक नई मांग जेलर के सामने रख रहे हैं। कभी नशों की मांग करते हैं तो कभी साथ रहने की। अब बताया जा रहा है कि साहिल और मुस्कान सरकारी वकील के लिए अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेज दिया है। वे जेल के बैरक में टीवी पर टकटकी लगाए हुए हैं। खबरों की माने तो जेल अधीक्षक वीरेंद्र राज शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि हर बैरक में टीवी लगा हुआ है, समय समय पर टीवी चलती है। ऐसे में साहिल और मुस्कान भी जेल में टीवी देखते हैं। वे हर समय टीवी पर नजर रखते हैं। इतना ही नहीं, मुस्कान और साहिल से अभी तक कोई मिलने तक नहीं आया है। यहाँ तक कि मुस्कान के माता पिता ने किसी भी पैरवी से इनकार कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि मुस्कान के बाद साहिल ने भी सरकारी वकील के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इसके अलावा मुस्कान ने अपनी बेटी पीहू से मिलने की भी मांग की है। साहिल और मुस्कान की जेल में कई घंटे काउंसलिंग कराई जा रही है। साइकोलॉजिस्ट जेल में जाकर काउंसलिंग कर रही हैं। खबरों की माने तो नशा मुक्ति केंद्र में भी दोनों का दाखिला कराया गया है। इतना ही नहीं, योग और ध्यान की क्रियाएं भी साहिल और मुस्कान से कराई जा रही हैं। अधिकारी ने कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से नाश्ता और खाना दिया जा रहा है। नाश्ते और खाने के समय साहिल और मुस्कान अपने बैरक से बाहर निकलते हैं, तब वे टीवी पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। जेल अधीक्षक ने कहा कि 6 बजे कैदी नाश्ता करने के लिए निकलते हैं। जेल के बैरक के अंदर लगे टीवी साहिल और मुस्कान भी देख रहे हैं। उन्होंने उन खबरों का भी खंडन किया जिसमें मुस्कान के प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने की बात उठ रही थी। उन्होंने कहा कि मुस्कान की प्रेगनेंसी टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जेल में बंद मुस्कान ने एक बार भी अपनी बेटी को याद नहीं किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि दोनों जेल से बाहर निकलना चाहते थे। वे अपने परिजनों को याद नहीं करते। मुस्कान ने अपनी बेटी को भी याद नहीं किया। जेल मैनुअल के अनुसार 10 दिन के बाद उन्हें काम करना होगा। महिला जेल में सिलाई और फुटबॉल बनाना सिखाया जाता है। मुस्कान से पूछा जाएगा कि वो क्या करना चाहती है, उसके बाद उसे उसका ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल नियमावली के अनुसार महिला बंदी की हालत को देखकर महिला डॉक्टर ही प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की मांग करती है। इसके बाद जिला चिकित्सालय में उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है। अभी डॉक्टरों ने इस टेस्ट की सलाह नहीं दी है। वहीं मेरठ के सौरभ हत्याकांड के मामले में रविवार को ड्रग्स विभाग की टीम भी हरकत में आ गई। टीम ने खैरनगर स्थित उषा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। मुस्कान ने इसी मेडिकल स्टोर से सौरभ को बेहोश करने के लिए मीराजोलम का इंजेक्शन खरीदा था। टीम ने मेडिकल स्टोर का 1 साल का सेल और परचेज का रिकॉर्ड कब्जे में लिया और अग्रिम आदेश तक दवाइयां बिक्री पर रोक लगा दी। टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी निवासी ब्रह्मपुरी से पूछताछ की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।